प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इस योजना को सरकार ने 2015 में लागू किया था, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य था साल 2022 तक सभी लोगों के पास अपना खुद का घर हो। इस योजना के तहत सरकार से आपको आर्थिक सहायता मिल जाती है, जिससे आप अपना घर बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में सीख लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे PMAY। देखिए, सबसे पहले जो लिंक आएगी यही प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक कर लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट ओपन हो गई। PMAYMIS.gov.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां क्लिक कर डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ अपना आवेदन करने के लिए सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको अप्लाई करने के लिए ऊपर के 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। आवेदन का तरीका बताने से पहले मैं इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ न्यूज एंड अपडेट्स में हम देख सकते हैं कि योजना का आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीख मार्च 2021 तक बढ़ी। उठाएं फ़ायदा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 4 तरीके से दी जाती है। इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट। इस योजना के तहत सरकारी इलाके में जो झोपड़पट्टी यानी कि कच्चे मकानों वाले एरियाज होते हैं, ऐसे एरियाज को रीडेवलप करने के लिए वहाँ के लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का। अगर आपको मकान बनाने के लिए लोन चाहिए तो आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं और सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है। तीसरा तरीका है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसके तहत सरकार और कुछ प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर आपको बिल्डिंग्स में फ्लैट मुहैया करा जाता है। और चौथा तरीका है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस। यही तरीका है जिसका आजकल सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपका शहरी क्षेत्र में ज़मीन है, घर नहीं बना हुआ है, घर अगर बना हुआ है तो कच्चा मकान है, तो सरकार की तरफ से आपको पैसा दिया जाता है और उस पैसे से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह के लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कितना पैसा आपको दिया जाता है वो आगे मैं बताने वाला हूँ। ISSR इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट के तहत जो मकान बनाए जाते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत सरकार के द्वारा 2,67,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। AHP अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत सरकार के द्वारा 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं। BLC बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस के तहत सरकार के द्वारा 1,50,000 रुपये दी जाती है। ये जो पैसा है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पैसा है। इसमें राज्य सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन करती है, जो कि सभी राज्यों का लगभग 1 लाख रुपये होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी इनकम जो है वो EWS कैटेगरी में होना ज़रूरी होता है। आपका शहरी क्षेत्र में ज़मीन होना ज़रूरी होता है और आपके पास अपना कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ अपना आवेदन करने के लिए सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको ऊपर के 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए। देखिए, यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट, इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए, एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेक आधार वर्चुअल ID नंबर एग्जिस्टेंस। यहाँ आधार नंबर या वर्चुअल ID नंबर डालना है और यहाँ नेम एज पर आधार, यहाँ एप्लीकेंट का नाम लिखना है आधार के अनुसार से, जैसा आधार कार्ड पर लिखा हो। और यहाँ दिया है कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ छोटे से बॉक्स पर टिक कर चेक बटन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार नंबर डाल देता हूँ और यहाँ एप्लीकेंट का नाम लिख देता हूँ और यहाँ टिक कर चेक बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, फॉर्म B रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ सर्वे, यही फॉर्म हमें फिल करना है। यहाँ नोट में दिया है फॉर इनकम ग्रुप ग्रेटर देन 50,000 पर मंथ कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन। प्लीज कॉन्टैक्ट बैंक डायरेक्टली टू अप्लाई अंडर CLSS MIG एंड विजिट CLSS सेक्शन ऑफ MOHUA वेबसाइट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 50,000 पर मंथ से इनकम जिनकी ज़्यादा है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करें। यहाँ पर राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी कि ज़िले का नाम, यहाँ सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पूछा जा रहा है आर यू फ्रॉम प्लानिंग एरिया, डेवलपमेंट एरिया
क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं? तो आपको यस पे क्लिक करना है तो यस पे कर दीजिए, नो पे करना है तो नो पे कर दीजिए। जैसा भी एरिया है आपका उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। प्लानिंग एरिया, डेवलपमेंट एरिया, योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है मिशन के घटक की प्राथमिकता, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ कंपोनेंट ऑफ मिशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन और इन्हेंसमेंट। तो इन सब के बारे में आपको पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस स्कीम के तहत आपको बेनिफिट लेना है। नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। यहाँ जेंडर, मेल है फीमेल है जो भी है यहाँ सेलेक्ट करना है। फादर्स नेम, पिता का नाम। एज ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के मुखिया की आयु पूछी जा रही है। प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आपका वर्तमान पता और संपर्क वगैरह लिखना है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। वैवाहिक स्थिति, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल वुमेन है, जो भी है सेलेक्ट करना है। ऑनरशिप डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा, अभी जहाँ रह रहे हैं वो आप कैसे रह रहे हैं, आपका अपना है, रेंट पर है या अदरवाइज, वो सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको रेंट सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ हाउस बेस्ड ऑन रूफ टाइप, छत के आधार पर मकान का प्रकार, अभी जहाँ रह रहे हैं वो किस तरह का घर है, पक्का है, सेमी पक्का है या कच्चा है, वो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है रसोई घर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितने कमरे, वो डाल देना है यहाँ। आधार संख्या यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली एज पर आधार, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, रेवेन्यू ऑथोरिटी सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, बीपीएल कार्ड, जो भी है आपके पास वो एक सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर्स का नाम डालना है, परिवार के सदस्यों का विवरण, उसका नाम डालना है, आपका उससे रिलेशन क्या है, उसका जेंडर, उसकी एज, उसका आधार नंबर डालना है। कोई और आईडी है तो वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ ऐड पर क्लिक कर बाकी मेंबर्स को ऐड करते जाना है। यहाँ रिलीजन सेलेक्ट करना है, आपका धर्म क्या है। यहाँ पर आपको अपनी जाति सेलेक्ट करनी है। बैंक नेम, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। किस राज्य में आपका बैंक है वो सेलेक्ट कर लेना है। कौन से शहर में है वो भी सेलेक्ट करना है और आपके ब्रांच का नाम वो सेलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट नंबर, अपना खाता संख्या यहाँ पर टाइप कर देना है और उसी खाता संख्या को यहाँ दोबारा से टाइप करना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स स्टे इन दिस सिटी, आप इस शहर में कितने वर्षों से रह रहे हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पूछा जा रहा है मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार, अभी जहाँ रह रहे हैं वो कितने एरिया में रह रहे हैं। वेदर पर्सन विद डिजेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं तो येस या नो पर टिक कर लीजिए। क्या आपके परिवार के पास भारत में कहीं अपना मकान है तो ये भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर है तो यस पर टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर टिक कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, रेगुलर वेज हैं, लेबर हैं, जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो सैलरीड सेलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर जो भी है उससे मिलता जुलता आप जो भी काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन रुपीज़, परिवार की औसत मासिक आय रुपयों में, आपकी फैमिली की मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। डज द फैमिली हैव ए बीपीएल कार्ड, क्या आपके परिवार के पास बीपीएल कार्ड है तो यस या नो पर टिक कर दीजिए। अगर है तो आपको यहाँ बीपीएल कार्ड संख्या डालना पड़ेगा। हाउसिंग रिक्वायरमेंट, परिवार की आवास आवश्यकता, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू हाउस का और इन्हेंसमेंट का। अगर आपको ज़मीन है, आपको नया घर बनाना है तो न्यू हाउस सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपके पास घर है उसको मरम्मत करवानी है, उसको इन्हेंसमेंट करना है तो आप इन्हेंसमेंट सेलेक्ट कर लीजिए।
और यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दिया है, इसे पढ़ लेना है और यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो यहाँ टिक कर कैप्चा कोड डालकर सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आपकी तरफ से आवेदन हो जाएगा। उसके बाद नगर पंचायत के द्वारा आपके फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा और आपके घर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपसे कांटेक्ट करके नगर पंचायत के अधिकारी आपसे मिलने आएंगे। सब कुछ सही रहा तो आपके फॉर्म को आगे प्रोसेस किया जाएगा और जल्द ही आपको योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। ये तो ऑनलाइन तरीका है। आप चाहे तो नगर पंचायत जाकर वहाँ से फॉर्म लेकर ऑफलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपने किस तरह से इस योजना के लिए अप्लाई किया, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट कीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।